बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद फ़ारूक डोगर, नुमाइंदा खसूसी रोज़नामा पाकिस्तान फ्रॉम मलेशिया अपने प्रोग्राम आमने सामने में हाजिर खिदमत हूँ। हमारे मायनात तजिया निगार जनाब MS अतर कुरैशी जो कि चेयरमैन हैं PMHT TV और चेयरमैन हैं TTSJ ग्रुप ऑफ कंपनीज के हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में मौजूद है। आज का जो प्रोग्राम है नाजरीन, हम डिस्कस करेंगे कोरोना वायरस की जो इस वक्त सूरत हाल ख़ास तौर पर पाकिस्तान में इस वक्त जो संगीन सूरत हाल बन चुकी है, जिसकी वजह से हुकूमत को कई शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाना पड़ा है। ख़ास तौर पर मुल्तान, लाहौर में और फैसलाबाद, यहाँ के काफ़ी इलाकों में हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन लगाया है और बच्चों की छुट्टियों में 5 हफ्तों का मज़ीद इजाफा कर दिया गया है। तो हम जनाब MS अतर कुरैशी साहब से गुफ्तगू करेंगे कि ये कोरोना की जो एकदम से ये दूसरी लहर आई है, बल्कि इसको तीसरी लहर ही कहेंगे, इसने पूरे निज़ाम ज़िंदगी को दरहम बरहम कर दिया है। तो इसका कैसे तदारुक किया जाए और हुकूमत को क्या सोचना चाहिए कि जो इस पर काबू आए। जी कुरैशी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब फारूक साहब। मैं तो खुद चाह रहा था कि आप इस हवाले से कोई बात करें। आज आपने अच्छा टॉपिक चुना है। फारूक साहब, मैं थोड़ा सा पीछे माजी में जाना चाहता हूँ। जी जी। कब इसके कि मैं मौजूदा हालात को रोशनी डालूँ। जब कोरोना वायरस शुरू हुआ था चाइना के अंदर जी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में वो फैलते चला गया, तो उस वक्त भी हमने अपने प्रोग्राम के ज़रिए और एक ख़ास स्पेशल खुसूसी प्रोग्राम मैंने किया था। और उस प्रोग्राम में हमने ये बताया था अपने नाज़रीन को कि ये कोरोना वायरस अब आ गया है। जी। आ गया है से मतलब अब आ गया है, ये इसको जाना नहीं है जी। ये अब से नहीं आया हुआ, ये 15वीं सदी से कोरोना वायरस जो है मौजूद है इस दुनिया के अंदर। अब ये है कि इस वक्त इसने जो है, इसे कहते हैं ना, स्ट्रॉन्ग पोजीशन अख्तियार कर ली है। उसकी वजह ये है कि इसको बाकायदा फैलाया गया है, साजिश के तहत इसको जो है प्रमोट किया गया है। और वो प्रमोट करने वाली कुव्वतें इस कोरोना वायरस के जरिए पूरी दुनिया के निज़ाम को मफलूज करके अपने कंट्रोल में लेना चाहती हैं। जी। अच्छा, उसमें अब उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक में WHO के जरिए अपने इंस्ट्रूमेंट भेजने शुरू किए हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं अर्ज करूंगा कि WHO के जरिए जो भी इंस्ट्रूमेंट जिस मुल्क में भी जा रहा है, उस मुल्क के अंदर आप उस इंस्ट्रूमेंट की अगर तहकीक कराएंगे, मालूमात कराएंगे, बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूं मैं, तो उसमें 10% इंस्ट्रूमेंट ऐसे होंगे कि जिसके अंदर कोरोना वायरस ऑटोमेटिकली खुद ही मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, मास्क अगर कहीं से आ रहे हैं एड की सूरत में किसी भी कंट्री से, वो आपको दे रहे हैं, तो उसमें से 10% में लाजमी तौर पर कोरोना वायरस के जरासीम मौजूद है। यूं कि अगर आप मास्क खरीद के आपने आपको कंट्रोल कर लेंगे, कोरोना वायरस कंट्रोल हो जाएगा, तो वो जो मैन्युफैक्चर कंपनी है जो मास्क बनाने वाली है, उसका धंधा खत्म हो जाएगा। जी जी। क्योंकि इस वक्त दुनिया के अंदर जब से कोरोना वायरस शुरू हुआ है, सबसे ज्यादा बिजनेस जो है सैनिटाइजर, मास्क और ग्लव बनाने वाली कंपनियों ने की है। बिल्कुल। अच्छा, इनके पीछे जो है वो किनका हाथ है? इनके पीछे उन्हीं लोगों का हाथ है जिन्होंने इस कोरोना वायरस को फैलाया है। अब हमने देखना ये है कि हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट इस सिलसिले में क्या काम कर रही है। अच्छा, मजे की बात ये है कि पाकिस्तान में जो कोरोना आया है ना, वो बड़ा पढ़ा लिखा कोरोना है। अच्छा, वो जनाब बहुत बेहतरीन पढ़ा लिखा कोरोना, हाईली एजुकेटेड है जनाब। अच्छा। उसको पता है कि अच्छा। किस वक्त उसने कहाँ जाना है। अच्छा। उसको पता है कि उसने जनाब अली मस्जिद का रुख करना है। उसको पता है जनाब उसने जनाब अली जो अपोजिशन की पार्टीज जलसे वगैरह है उसका रुख करना है। जी जी जी। उसको पता है जनाब अली उसने यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस का रुख करना है। जी जी। उसको पता है जनाब अली कि उसने कहाँ कहाँ जाना है और कब कब जाना है। ठीक। हाँ, और किन किन जो है प्रोग्राम में उसने जाना है। अच्छा, और ये भी पता है उसको कहाँ नहीं जाना। जी जी। जहाँ बात आ जाती है हुकूमत के इन्वॉल्वमेंट की, हुकूमत के इदारों की और सोशल गैदरिंग, वो जो इस तरह की सोशल गैदरिंग होती है जिसमें मजहब से आदमी को दूर किया जाता है, तो वो वहां नहीं जाता। यानी वो हमारा पढ़ा लिखा कोरोना भी है और क्या नाम है वो जिसे कहते हैं ना, उसको हमारी लिबरल कोरोना है। वो ऐसी ऐसी जगहों पे जाता है कि जनाब अली के आप तसव्वुर नहीं कर सकते। शॉपिंग मॉल में नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा जनाब। सिनेमा घरों में भी नहीं जाएगा, क्यों जाएगा जनाब? थिएटरों में भी नहीं जाएगा। नहीं,
वहां से उसकी बहुत वाक़ई हो जाएगी थिएटर में जाने से। अच्छा, मस्जिद में जाएगा तो फिर मस्जिद में जाएगा क्योंकि वहां लोगों को सुकून मिलता है ना जाके। अच्छा। तो वो सुकून को बर्बाद करने के लिए असल में ये छोड़ा गया है। अच्छा अच्छा। तो ये है। अच्छा, फिर आप अगर कोई अपोजिशन पार्टीज वगैरह बड़े जलसे करती है तो उसमें जाता है कोरोना। तो ये हमारे जो आपके जो अहद अजीज जो आप जिसको भाड़ कहते हैं उनके पास भी नहीं जाता है, लेकिन उनके पास होकर आ गया है। उनके पास होके आ गया ना, एक चक्कर लगा के आ गया ना, दूसरे बार से घूम के आ गया। तो दूसरे जो सेकंड वाले जो भाड़ है वो सुना ज़ेरे इलाज है और ज़ेरे इलाज है। और देखें ये अब आप ये दूसरी तरफ ये देखिए आप जी कि कितना समझदार कोरोना है जी, कि वो देखता है कि हाईली क्वालिफाइड लोगों के पास जाए, ठीक, और मुतवस्सित तबके के पास जाए, गरीब गुरबा बिल्कुल जो इलाज बिल्कुल करा ही नहीं सकते उनके पास नहीं जाता जनाब। और जो पीटीआई के जलसे हैं गिलगित बल्तिस्तान में, वहां क्यों जाएगा यार? उधर भी नहीं गया। अगर वहां जाएगा तो फिर इसको बंद कर देंगे ना कोरोना को। तो कोरोना की चाबी तो नहीं के पास है। कैसे बम चला सर कि वो माना जाए? ये क्या हो गया? पीटीआई में कैसे आ गया वो? बट पीटीएम में तो उन्होंने भेजा ना, उन्होंने कहा भाई तुम वहां जाओ, घूम फिर के आओ, जरा मजे लेकर आओ। वहां आपको अच्छे अच्छे मुर्गे मिलेंगे, बड़े बड़े बड़ी बड़ी गर्दन वाले। वो ऐसी बड़ी बड़ी गर्दन वाले मुर्गे पकड़ने जाता है। पीटीआई वाले गरीब गुरबा यतामा मसाकीन लोग हैं, उनके पास तो कुछ है नहीं, वहां जाके क्या करेगा ये? उनके जलसे में क्या मिलेगा इसको? अच्छा, तो ये है सारी सूरत हाल। पाकिस्तान के कोरोना जो है वो जो पाकिस्तान ने इंपोर्ट किया वो इंतहाई क्वालिफाइड, पढ़ा लिखा, समझदार और जरूरतन जाता है वो। अच्छा, कि अब हुकूमत को जरूरत है कि जो है लोगों को घरों में जो है बंद कर दिया जाए। तो अब कोरोना बाहर निकल कर आ गया। अब से 1 महीना पहले जब जो है इलेक्शन का दौरा था तो जो हुकूमत को जरूरत नहीं थी तो कोरोना घर में बैठ गया था। अच्छा, फिर जब मजहबी इस्तेमाल इस किस्म के आते हैं कि जिसमें एक खास तबका जिसको जरूरत होती है कि कोरोना जो घर में बैठ जाए, और वो उसको खास तौर से सिंध में उसको जो देखा गया और पूरे पाकिस्तान में देखा गया, जो हमारे यहाँ एक एलिमेंट है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो गलत बात हो जाएगी। तो उनके जब जो जुलूस निकलते हैं जो उन जुलूसों में वो नहीं जाता है, वहां दूर रहता है। अच्छा, वहां से डरता है उनसे, क्योंकि उनके पास जो चीजें होती है ना इस्तेमाल करने वाली, अच्छा, तो वो उनसे डर के कोरोना पीछे हट जाता है। अच्छा, जिनके पास बेचारे कुछ नहीं होता है, सिर्फ वो ऐसी मजहबी जुलूस जलसे निकाल रहे होते हैं, उन वहां चला जाता है, आराम से जाता है वहां पर, वहां जाके इफेक्ट करता है। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत समझदार कोरोना है, समझदार कोरोना है। जी बिल्कुल। तो इसका कोई तदारुक को बताए ना, फिर क्या तदारुक है इसका? तदारुक उसका न्याजी साहब के पास है जनाब। तो न्याजी साहब क्यों नहीं तदारुक है? न्याजी साहब जब कहते हैं कोरोना खत्म हो गया, कोरोना खत्म हो जाएगा, तो कहे ना स्कूल खोल देंगे, यूनिवर्सिटी खोल देंगे, उन्होंने खोले ना, देखे ना, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री उन्होंने खोली ना, कोरोना खत्म हो गया। उन्होंने जब कहा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को हम जनाब वो करते हैं, देखिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कोरोना है नहीं। क्यों खोलेंगे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री? भाई किस खास तबके को नवाजने के लिए खोली गई है? अब खुल के बताइए, आपको ये प्लेटफॉर्म आप खुल के बात करें। अभी आप देखना ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं पाकिस्तान में जी, इन हालात के अंदर जो लोग प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, कौन लोग लॉन्च कर रहे हैं? उनका ताल्लुक किस जमात से है? नाम लेना बिल्कुल, जो भी इस वक्त प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, अभी कराची में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ जी, सही है, किसने किया? किसने किया? एक उस ग्रुप ने किया है, ARY ग्रुप ने किया है। अच्छा, ARY ग्रुप ने, जी जनाब, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, और उसमें जिन लोगों ने जाकर शिरकत की, जो मेहमान खुसूसी बने, वो भी हमारे हुकूमत के, बल्कि क्या कहना है, इदारों के लोग थे। अच्छा, इदारों के लोग बुलाकर उन्होंने लॉन्च कर दिया। हमें इस वक्त जो मुल्क की जो सूरत हाल है वो सिर्फ लेके जा रही है कि गरीब को जो है बिल्कुल कुचल कर उसको जनाब अली कीमे से भी बारीक कुचल दो, कल्ला कुम्मा करने का बिल्कुल। असल में जो कोरोना जिन लोगों ने फैलाया है उनका भी प्लान यही है कि वो पूरे वर्ल्ड से, देखिए मैंने उस वक्त बात कही थी अब से 6 महीने पहले जब ये कोरोना आया था, कि कम से कम पूरी दुनिया के अंदर 1 करोड़ 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग अफेक्टिव होंगे जो कोरोना के जरिए बाद में आहिस्ता आहिस्ता वो अपने जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे। तो आपने देख लिया तकरीबन अगर कमोबेश इतना ही फिगर आ गया है। सिर्फ अगर अमेरिका को जो कैलकुलेट किया जाए, जो वहां से फिगर्स आ रही हैं, तो वहां 1.5 करोड़ लोग से ज्यादा जो है कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं, और कोई 2.5-3 लाख लोग जो है वहां पर अपनी जिंदगी से। अमेरिका में आप चले हम खुल के बात कर लेते हैं। अमेरिका हो गया, ये वेस्टर्न कंट्रीज हो गया, ये लोग बेसिकली इन लोगों ने जो अब इनके जो ओल्ड एज जो इनसे बेनिफिट लेते थे, इन्होंने सर उनका सफाया किया है। मुझे बाकायदा अमेरिका से भी कुछ क्वेरीज आई हैं, यूके से भी आई हैं और फ्रांस से भी आई हैं
जिसमें उन लोगों ने ये मुझे कहा है कि बाकायदा सोची समझी साजिश के तहत अगर एक बुजुर्ग है जो बेनिफिट पे पल रहा है, उसको थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम है, उसकी डेड बॉडी घर आई है। सेम लाइक पाकिस्तान में भी ये लोगों ने एक शोशा छोड़ा था कि जी जहर की इंजेक्शन लगा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। मैं खुद अभी 2-3 लोगों को जानता हूँ। उसी तरफ आना चाह रहा था, आप लेकर आ गए उसी तरफ। एक बहुत बड़ी फिगर है, तकरीबन कोई 56, जिसे कहते हैं ना 56 करोड़ लोग जो है ना, सॉरी 56 लाख अफराद, 56 लाख अफराद जो है इस कोरोना से, 5 करोड़ सॉरी हाँ 5 करोड़ और 66 लाख, यानी कि जो है 5 करोड़ 66 लाख लोग जो है मुतासिर कोरोना से हो चुके हैं। अब उसमें जो जिन्होंने इंतकाल किया है ना, वो तकरीबन जो है 1 मिलियन से भी ऊपर है, 13 लाख, 1 मिलियन से भी ऊपर है। तो वही फिगर जो मैंने आपको बताई थी वो तकरीबन वो जा रही है। और जो सेहतियाब हुए हैं वो तकरीबन जो है वो 40 क्या नाम है 4 करोड़ के करीब है। तो देखें, अब मैं जो चीज में कहने जा रहा था, हमारे यहाँ कोरोना, मैंने कहा ना पढ़ा लिखा समझदार कोरोना है, समझदार कोरोना, ठीक है ना जी। अब जब पढ़ा लिखा समझदार कोरोना होता है तो फिर वो जाता है ऐसे लोगों के पास कि अब उसे पता होता है कि अब इनकी जो है ना इस माशरे को जरूरत नहीं रही। जी, सही है, बिल्कुल। तो अब उसको वो चला जाता है उन लोगों के पास। तो फिर हमारे जो माशाल्लाह से हमारे मेडिकल्स की जो फैसिलिटीज हैं वो तो आपको पता है कितनी बेहतरीन है, बर्बाद हो चुकी हैं। यकीन करें, इसमें मैं बिल्कुल दो टोक बात कर रहा हूँ। सबसे जो बेस्ट फैसिलिटीज थी वो चौधरी परवेज लाई साहब के दौरे हुकूमत में थी, जब वो पंजाब के वज़ीर आला थे। मैंने खुद वो फैसिलिटीज इस्तेमाल की। उसके बाद मियाँ शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में भी पंजाब के, मैं पंजाब लेवल पे बात कर रहा हूँ, सिंध का मुझे नहीं पता, लेकिन पंजाब लेवल में मुझे जो मैंने खुद देखे जाकर तजिया किया था तो बहुत अच्छी फैसिलिटीज थी। प्राइवेट हॉस्पिटल से अच्छा ट्रीटमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किया जाता था। इवन मेडिसिन के पैसे भी नहीं लिए जाते थे। मैं खुद एक मरतबा मेरे साथ मसला हुआ था तो मैं गया था वहाँ पर इलाज करवाने। सर मेरी ECG से लेकर तमाम ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, इवन मुझे मेडिसिन भी उन्होंने फ्री में थी। हालांकि वो मसला गैस्ट्रिक का था, वो प्रॉपर नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट किया। देखिए वो अब जो है अब इसके बरक्स है। अब इसलिए बरक्स है ना कि अब जो लोग हुकूमत कर रहे हैं उन्होंने कहा था कि हम फैसिलिटी देंगे तो छीन लीजिए। वही तो वो जो कहते हैं वो करते नहीं है ना, और जो करना चाहते हैं वो होता नहीं है, उनसे वो हो नहीं पाता है जो करना चाहते हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की भी ज़ात है ना। अब जो मैं आपसे अर्ज कर रहा था, अगर हम स्टैटिक स्टिक उठा के देखें, मैंने पहले बाकायदा एक स्टैटिक स्टिक उठा के जो है प्रोग्राम में शेयर किया, मैंने बताया कि कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद पाकिस्तान के अंदर सिर्फ जितने लोग मरते हैं उसके अंदर, अगर आज के दिन पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान में 100 लोग मरे हैं तो कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद उसमें सिर्फ 3 है। तो ये बाकी जो फिगर आउट करते हैं अभी अभी तरफ से एक्चुअल अब हो क्या रहा है कि क्योंकि इन्होंने WHO से पैसे लेने, इन्होंने जनाब अली हवा खड़ा करना है, क्योंकि अब इनको जरूरत है ना इस वक्त। बिल्कुल कि भाई अगर हमारी हुकूमत तो कुछ काम कर नहीं रही है, और भी मुल्क के दुनिया के दूसरे कई एक ममालिक में भी ये काम हो रहा है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, और ममालिक में भी ये काम हो रहा है कि अपोजिशन को घरों में बंद रखने के लिए जब उनको देखते हैं कि अपोजिशन कोई मैदान में निकल के आने वाली है, कोई ऐसा काम करने जा रही है, तो वो कोरोना वायरस को फैला देते हैं, उसकी रेटिंग बढ़ा देते हैं। जैसे टीवी चैनल्स हमारे काम करते हैं ना, अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए कोई चुटकुली खबर छोड़ते हैं और उसको ले आते हैं भांड को टीवी के ऊपर रेटिंग बढ़ाने के लिए। तो ऐसे ही ये भांड की जगह कोरोना को इस्तेमाल करते हैं। अब इन्होंने जनाब अली इस वक्त कोरोना को हाई डेफिनेशन में ले गया। मेरे पाकिस्तानियों, मेरा पैगाम सुन लो, मेरी बात सुन लो, कोरोना इज नथिंग, कोरोना इज नथिंग। ये आपकी जहन की इस्तिलाह है। ये सिर्फ और सिर्फ वो बीमारी है जो कि उन लोगों को लगती है कि जिनके इम्यून सिस्टम जो है वो कमजोर होता है, और ये एक तरह से बिगड़ा हुआ टाइफाइड है, ये एक तरह से जिसे कहते हैं ना साइनस है, साइनस की बीमारी है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। इसका इलाज इंतहाई आसान है, तिब्बत के अंदर इसका इलाज होम्योपैथिक में इंतहाई आसान है, इसका इलाज घरेलू टोटका इंतहाई आसान है,
और वो प्रोग्राम में पहले ही बता चुके हैं। अगर आप कोई अगर चाहता है इसका इलाज देना तो हमसे रब्ता करें, हम हमारा चैनल के ऊपर आए, सब्सक्राइब करें, हम उसको टिप भी देंगे। मैं आम पब्लिक के लिए बता देता हूं कि अगर आप दिन में 3 मरतबा कहवा पिए, जिसे हम कहते हैं अपने यहाँ ग्रीन टी कहते हैं, उसके अंदर एक लौंग डाल के उसका इस्तेमाल करें, आपके पास कोरोना नहीं आएगा। एक छोटी दरमियानी प्याज जिसे 45 ग्राम की, उसे आप एक साबुत खा लें तो हफ्तों आपके पास कोरोना नहीं आएगा। ये सब उन जरासीम को जिससे कोरोना डेवलप होता है, जिसे नाम कोरोना दे दिया गया है, ये वो सब खत्म कर देते हैं। इसके अलावा और भी घरेलू बहुत सारे नुस्खे टोटके मौजूद है, लेकिन मसला ये है कि हुकूमत चाहती है कि कोरोना से ज्यादा अमवात हो, क्यों कोरोना फैले। तो आप सैनिटाइजर जब इस्तेमाल करें तो इंतहाई जिम्मेदारी से उस चीज को चेक करें। आप जब मास्क खरीदें कहीं से भी, इंतहाई जिम्मेदारी से आप मास्क खरीदते वक्त एक बात नोट कर ले अच्छी तरह से, अपने तई उसको खुद सैनिटाइज करें। बगैर सैनिटाइज किए गए अपने घर में सैनिटाइज करने का तरीका ये है, आप विक्स लें, विक्स डालें पानी के अंदर, पानी को बॉईल करें, आप मास्क जो लेते हैं उस मास्क को उसके अंदर डिप कर दें गर्म पानी के अंदर, कम से कम 1-1.5 मिनट के लिए वो मास्क इस्तेमाल करें। आपके मास्क के अंदर भी कोरोना के जरासीम आ रहे हैं, और किसी भी हॉस्पिटल में ना जाएं अगर आपने कोरोना से बचना है। ये डॉक्टर्स आपको मारने के लिए तैयार बैठे हैं। इस पूरे पाकिस्तान के माशरे के अंदर काली भीड़ें, सारे डॉक्टर नहीं, कुछ काली भीड़ें ऐसी हैं जिसको आप कह लें 5 से 7% कि वो हुकूमत की इस प्लानिंग में शामिल है कि कोरोना से ज्यादा अमवात हो, इसीलिए वो जाली सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं। मेरे अपने रिश्तेदार, खास मेरे घर के अफराद, मेरे दोस्त अहबाब जो इस बीमारी में मुब्तला हुए हैं, उन्होंने जब अपना इलाज कराया तो वो इस तकलीफ से गुजरे, इस बात से गुजरे कि उन्हें पता चला कि नहीं कोरोना कुछ भी नहीं है। ये अगर हमें कहीं से कोई लगा भी था, अगर हम इसको किसी ऐसे इदारे में जाते जहां कोई हमारा करीबी रिश्तेदार या कुर्बादार नहीं होता तो हम इस दुनिया से फारिग हो चुके होते। इसका मतलब क्या है कि एक आम आदमी की मौत पर जब कोरोना का आप सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, हुकूमत क्या चाहती है। ऐसे सैकड़ों केस जो है सोशल मीडिया पे आ चुके हैं। तो हमें अपनी आप को, अपने बच्चों को इस बीमारी से इस तरह से बचाना है कि हुकूमत की जो जिम्मेदारी है वो हुकूमत कभी पूरा नहीं कर सकती, खास तौर से निराली हुकूमत नहीं कर सकती। क्यों नहीं करना चाहते भाई? ये क्या हो गया तकलीफ? उसने कहा ना मैं तड़पाऊंगा तुम्हें, ये तो अपनी तस्वीर में उसने तो नवाज शरीफ को नहीं जी, वो तो बाकी दूसरे ना नवाज शरीफ उनको कहा है, उनको कहां तड़पा रहा है? वो तो बल्कि लंदन में मजे से तो जब तड़पने की बारी आई तो उसने उनको निकाल के लंदन भेज दिया। ये क्या जब उनके तड़पने की बारी आई तो निकाल के लंदन भेज दिया। जब तड़पने की बारी आई तो आपने शुगर का वो जो कमेटी बैठी थी जिसने वो पेश किया था वो आपने खत्म कर दिया। जब तड़पने की बारी आई तो आपने जनाब अली को जेल से रहा कर दिया। उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं ला सके आप, जिनको आपने सबूत जेलों में नेट के जरिए बंद कराया था वो सब बाहर आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो तड़पाने की बारी थी सिर्फ और सिर्फ अवाम की। सही। अच्छा, दूसरी बात ये प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा जो है ना, ये बेसिकली रिकवरी के लिए जी, कोरोना वायरस की रिकवरी के लिए यूज होता है। ये यूज होता है। अब ब्लड प्लाज्मा जो कोरोना वायरस की रिकवरी के लिए यूज होता है वो कहां से आ रहा है सर? उसको भी देखना है आपने। वो ऐसे आ रहा है कि जिस बंदे को कोरोना वायरस जिसका ट्रीटमेंट हुई है, जी जी, जिसका इलाज किया गया और वो कंप्लीट सेहतयाब हो गया है, उसमें से वो एक प्लाज्मा लेते हैं उसके ब्लड में से और वो दूसरे मरीजों में इंजेक्ट करते हैं। उससे ये है कि वो मरीज जल्दी सेहतयाब हो जाता है। ये एक पाकिस्तान में ट्रिक शुरू किया गया है। देखें, पाकिस्तान ने ये ट्रिक शुरू किया गया है और ये इंतहाई, मैं इसके ऊपर कोई बात नहीं करूंगा क्योंकि मेरी इसके ऊपर रिसर्च नहीं है, नॉलेज नहीं है। देखें, पाकिस्तान में तो जो कुछ हो रहा है ना वो सारा निगेटिव ही होता नजर आ रहा है, पॉजिटिव हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। ऐसा कुछ अच्छे भी लोग हैं। देखिए, मैंने क्या कहा, मैंने डॉक्टर्स को ये नहीं कहा, मैंने कहा 2-3%, 5%, देखिए, और उतनी ही अमवात हो रही है। बिल्कुल ऐसे सही है। बाकी आम आदमी जो मर जाता है, सही है, दूसरी बीमारियों से जो अमवात होती है उसको आप शो नहीं करते कितने मरे। कोरोना के ऊपर आप लाद देते सारे, जो भी मरा कोरोना में डाल दो, जो भी मरा कोरोना में डाल दो। ओ भाई, एक शख्स हार्ट अटैक हुआ है उसको आपने कोरोना में डाल दिया। एक शख्स रोड एक्सीडेंट में मरा है
मोटर बाइक चलाते हुए उसको भी कोरोना में डाल दिया। ये हमारे पास जिंदा मिसालें मौजूद है। तो ये जो अभी तब्दीली जो सरकार आई है, ये कहते थे कि हम बिल्कुल एक डिफरेंट निजाम हुकूमत लाएंगे। तो डिफरेंट है ना ये, नहीं तो अभी ऐसा हुआ है। आप ये देखिए कि आप बुखार से मरे हो, आपको लिख दिया वो हार्ट अटैक से मरा है। अभी अब हो रहा है सब कुछ। अभी वर्ल्ड WHO के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने बकायदा इमरान खान साहब की तारीफ की। तारीफ करेंगे ना, वो क्यों की? उनकी पॉलिसी पे अमल कर रहे हैं ना ये। अच्छा, उनकी पॉलिसी पे अमल कर रहे हैं। देखें आवाम को भी अच्छी तरह मालूम है, एक पॉलिसी वो होती है अच्छा जो आवाम के सामने पेश की जाती है। अच्छा, एक पॉलिसी वो होती है जो उनकी अंदरूनी खाना तय होती है। अच्छा, तो आवाम के सामने तो अच्छा पेश करना ही है ना। जो पॉलिसी तय हो रही है कि हमें जहाँ पाकिस्तान से अफवाज चाहिए वो मिल रही है उनको। स्मार्ट लॉकडाउन का जो कॉन्सेप्ट है, आपको पता ही, आपके खान साहब ने ही, नियाजी साहब ने इंट्रोड्यूस कराया है। चले आप नियाजी कहते हैं, उन्होंने ये इंट्रोड्यूस कराया है कि स्मार्ट लॉकडाउन जो है ना, इससे आप एक तो इकोनॉमी भी अपनी बचा सकते हैं और दूसरा इस पे कंट्रोल भी किया जा सकता है। लेकिन आप ये बताइए कोरोना शुरू कहाँ से हुआ था? चाइना से। अब कितना है वहाँ पे? तो खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? उन्होंने सर बड़ी स्ट्रिक्ट किस्म के उन्होंने SOP कराया। उन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन किया था? नहीं। आप ये कहते हैं कि जी हम तनकीद कर रहे हैं जनाब चाइना की, हम यूरोप की कर रहे हैं। यूरोप में किस जगह स्मार्ट लॉकडाउन हुआ? कोई स्मार्ट लॉकडाउन, वहाँ स्ट्रिक्ट है बहुत। फिर आप हुआ है, अब बाद में हुआ है। लेकिन जो शुरू में उन्होंने लॉकडाउन किया था, जो शुरू में लॉकडाउन किया था, वो तो बिल्कुल 100% लॉकडाउन। चाइना में शूट आउट कर रहा था। फिर सोचिए ना, कहा था जो बाहर निकला शूट आउट। तो शुक्र है इन्होंने अमल दरामद नहीं किया, वरना ये तो ऑपोजिशन को वैसे साहब कर देते शूट आउट के अंदर, सारे सब कोरोना में मारे गए। अच्छा वो सुबह इनके जहन में बात नहीं आई, कहते हम तो फॉलो कर रहे चाइना को। जी चाइना हमारा इन्वेस्टर है बहुत बड़ा, हमने उसको फॉलो करना है। यार नियाजी साहब आपसे मिसिंग हो गई एक बहुत बड़ी। आप ये बताइए कि आप पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत को, उसको कामयाब देखते हैं कि इन्होंने कोरोना पे काबू पा लिया है? कौन सी हुकूमत? ये जो मौजूदा हुकूमत है। कौन सी हुकूमत? मौजूदा हुकूमत। कौन सी मौजूदा हुकूमत? ये PTI की पाकिस्तान में हुकूमत है भाई। मुझे तो पाकिस्तान में हुकूमत की नजर नहीं आ रही। हाँ एक ड्राइवर है जो गाड़ी के स्टीयरिंग पे बैठा हुआ है और पीछे से उसको धक्का दे रहे हैं। धक्का देने वाले कौन है वो आप सबको पता है, यानी कि वो नाकाम हो चुके हैं। भाई मैंने कहा एक ड्राइवर है जो गाड़ी के स्टीयरिंग पे बैठा हुआ है और उसका काम ही ड्राइवर है। कोई भी आए मुल्क के अंदर कहीं से भी आए वो ड्राइविंग करता है, वो शौक है। वो जो आप जो कहते हैं ना, उन लोगों को उस तरफ नहीं जाना चाहता, तो कुछ लोगों का शौक होता है। तो बचपन में ट्रक चलाता रहा है वो, तो बस उसका वो शौक है, वो उसको पूरा कर रहा है। तो अभी वो गाड़ी के स्टीयरिंग पे बैठा हुआ है, धक्का देने वाले पीछे धक्का दे रहे हैं, कभी धक्का देके इधर ले जाते हैं, कभी धक्का देके उधर ले जाते हैं, दिल जाता जान जाता रोक देते हैं वो। तो यानी कि आपकी निगाह में ये हुकूमत नाकाम हो चुकी है। इन्होंने कोरोना में कोई हुकूमत कोरोना की क्या हुकूमत नहीं, हुकूमत है कहाँ? आपको कहाँ हुकूमत की नजर आ रही है पूरे पाकिस्तान? एक चीज बताइए आप मुझे, नजर तो खैर है, कहाँ नजर आ रही है मुझे बताइए ना। लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल है? अभी तक तो कंट्रोल है। कहाँ कंट्रोल है? अभी इस्लामाबाद में क्या हुआ? किन लोगों के वो लाठियां चली, किन लोगों पे गोलियां चली? वो तो यार ये इसे कंट्रोल कहते हैं। फिर मर्डर हो रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, और बच्चों की इज्जतें लूटी जा रही हैं, उसके अलावा गरीब जो मरता चला जा रहा है। लेकिन ये तो रियासत मदीना में चाह रहे हैं। और भाई आपको कहीं रियासत मदीना नजर आई? नहीं, रियासत मदीना हमें नजर आएगी ना। ये असल में नियाजी साहब का प्लान ये है कि जिस वक्त रियासत मदीना वो बिल्कुल एग्जैक्ट फॉलो करेंगे ना। जिस वक्त रियासत मदीना बनी थी वहाँ चंद हजार अफराद थे जी, तो अब ये पाकिस्तान को सिकोर के लेकर आएंगे चंद हजार अफराद के। अच्छा, जब इतने रह जाएंगे फिर रियासत मदीना ऐलान कर देंगे। नहीं, ये तो अभी तक वो क्रिकेट मैच ही खेल रहे हैं। 92 वर्ल्ड कप का सुना, कोई स्ट्रेटेजी बनाई है इन्होंने कि भाई अभी मैंने बाउंसर मारना है और अभी मैंने फ्रंट फुट पे खेलना है। तो ये क्या समझते हैं? अपने बात कह दूंगा तो आपको बड़े बुरा लगे, आवाम को बुरा लगे। देखें, जब जिस आदमी के पास ऊपर का हिस्सा खाली हो, सही है, तो वो ऐसे ही जागते में ख्वाब देखता है। अच्छा, क्योंकि जब वो सो रहे होते हैं तो वो कहाँ होते हैं, वो तो उस पे मैं कमेंट्स नहीं करूंगा। वो जागते में ऐसे ख्वाब देखते हैं, सही। तो वो जागते में ख्वाब देख रहे हैं, मैं बटन दबाऊंगा सब कुछ हो जाएगा। तो वो तो अब जब उनके पास हुकूमत नहीं थी, उन्होंने तो ये बाकायदा अखबार में बयान दिया था कि अगर मैं वजीर आजम होता, ये हुकूमत मेरे पास होती और मैं अपने वादों पे पूरा अमल ना करता विदिन 6 मंथ 6 महीनों में, तो मुझे नाकाम हम अपने आप को नाकाम समझेंगे। तो यहाँ तो 2 साल हो गए। देखें, 2 साल नहीं हो गए, 2.5 साल हो चुके। चलो 2.5 साल लगा लें, 2.5 साल से भी ऊपर निकलते जा रहे हैं, निकल गए। बात ये है कि देखिए, आप किसकी बात कर रहे हैं? इमरान खान साहब की बात कर रहा हूँ। आप नियाजी साहब ने जो कहा है कभी वो किया है?
सर उन्होंने कहा था हर बात जो उन्होंने इलेक्शन से पहले की, उन्होंने कहा था वर्ल्ड कप जीत के दिखाऊंगा, तो वर्ल्ड कप वो वर्ल्ड कप उन्हें तफसीली में रख के दिया गया, उस तरफ कभी बात कर लीजिए किसी दिन से, तो मैं बता दूंगा आपको। मैं पहले ही बता चुका हूं, ये हकीम सईद साहब जो गवर्नर सिंध रह चुके हैं, एक बहुत बड़ी शख्सियत थी, पाकिस्तान की तारीख की, हिस्ट्री की बहुत बड़ी शख्सियत थी। उन्होंने 1996 में अपनी किताब के अंदर लिखा था कि जनाब ये यहूदी लाबी की प्लानिंग है कि वो इमरान नियाजी साहब को पाकिस्तान का वजीर आजम बनाएंगे, और इसी सारी साजिश के तहत उन्होंने शादी भी यहूदी में कराई, फिर तलाक दिलवाई, और तलाक के बाद उन्होंने सारी जायदाद छोड़ दी कि एक आपने आपको एक सेलिब्रिटी बना के पेश करने के लिए। तो हकीम साहब तो उनके शहीद भी हो गए थे उसके बाद। तो वो जब उन्होंने इस चीज को आश्कार कर दिया तो उनको शहीद कर दिया गया। और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज से वाकियत रखते हैं, जो ये जानते हैं कि नियाजी साहब को प्लांट किया गया है। सेकंड ऑप्शन उसके बाद उन्होंने रखा था कि नियाजी साहब थोड़ा सा इधर उधर जा रहे थे, तो उन्होंने मलाला यूसुफजई को तैयार किया था। मलाला यूसुफजई ने क्या किया पाकिस्तान के लिए? अब्दुल सत्तार ईदी को जो है वो पीस का अवार्ड नहीं मिला, मलाला यूसुफजई जिसकी उम्र सिर्फ 13 साल है, ठीक है। और ये प्रेडिक्शन देखिए, डॉक्टर इसाक साहब जो थे, जो फौत हो गए हैं 1992 में, भी उन्होंने भी यही बात दी थी। तो मैं वही बातें अर्ज कर रहा हूँ कि ये सारी चीजें तो मौजूद थी ना। अभी मलाला यूसुफजई उन्होंने सेकंड ऑप्शन रखा था कि अगर इमरान पट्टी से उतर गया, उनके कंट्रोल में नहीं रहा, तो मलाला को लेकर वो मलाला को तैयार कर रहे हैं। वो तो अब वो देखिए उसकी चीजें आश्कार हो गई कि उसने किया गया था, जिसकी उम्र 13 साल, एक शख्स जो है 40 साल पाकिस्तान की खिदमत करके चला गया, बल्कि 50 साल से भी ज्यादा, और पाकिस्तान से अगर अब्दुल सत्तार ईदी का नाम हटा दिया जाए आज भी, तो आपके पास लाश उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। ऐसे बिल्कुल ऐसे आप जो है वो हमारे कुछ ना आप अंदेश लोग अभी भी मलाला यूसुफजई को हाईलाइट करते, जबकि उसका पर्दाफाश हो चुका है कि वो बैरूनी एजेंडे पे काम कर रही है, उसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। सही है, सही कह रहा, बिल्कुल सही आपने फरमाया। अच्छा नाजरीन, इस वक्त हमारे प्रोग्राम का समय वक्त अभी बहुत शॉर्ट रह गया, खत्म हो गया, तो मजीद इंशाल्लाह मजीद मौज़ूआत के साथ अपने अगले प्रोग्रामों में इंशाल्लाह हम शिरकत करेंगे। बस इस आज के प्रोग्राम का कंक्लूजन ये है कि कोरोना वायरस से आपको अपने आप को खुद बचाना है, और हुकूमत आपकी हुकूमत है ही नहीं, हुकूमत काम कहां से आएगी? साहब के नजदीक नाज़रीन हुकूमत ही नहीं है, मेरे नजदीक हुकूमत फ्लॉप हो चुकी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए मुझे मोहम्मद फारूक डोगर और जनाब MS कुरैशी साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हमारा हाफिज़ नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।